है आज की 3 बड़ी खबरों का, जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। और पहली खबर जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। रमेश बिदूड़ी के जो बिगड़े बोल हैं वो अब सुर्खियों में बन गए और लगातार सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने आतिशी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। और प्रशांत किशोर को फिलहाल कल रात पुलिस ने हिरासत में लिया। वो बीपीएससी की प्री परीक्षा को रद्द करवाने के मामले में अनशन से फिलहाल हटा दिए गए हैं। इस पर लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे। और तीसरी खबर, आज देश को कई सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसमें रेलवे परियोजनाएं जो हैं वो प्राथमिकता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता और कालकाजी विधानसभा सीट से प्रत्याशी रमेश बिदूड़ी फिर से मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बाद अब उन्होंने दिल्ली मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया है। सोशल मीडिया पर रमेश बिदूड़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आतिशी के खिलाफ विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं आतिशी मारलेना से सिंह बन गई, मारलेना ने बाप बदल लिया। इस बयान पर काफी आपत्ति और विरोध जताया जा रहा है। इसे पर्सनल मामला कहा जा रहा है। सीधा सीधा ये अटैक आतिशी पर किया गया और रमेश बिदूड़ी ने कहा उनके बारे में कि वो मारलेना से सिंह बन गई, मारलेना ने बाप बदल दिया। कड़ा विरोध इसके लिए। और इस बीच बीजेपी नेता रमेश बिदूड़ी के आपत्तिजनक बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी के नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। दिल्ली की सभी महिलाएं इसका बदला लेंगी। तो यहाँ पर रमेश बिदूड़ी को लेकर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। एक बार प्रियंका गांधी पे दिए अपने बयान पर माफी मांगते हुए रमेश बिदूड़ी ने कहा कि ऐसे बयान पहले भी दिए जाते रहे हैं। लालू यादव जी, आपके नरेश बालियान ने दिए, लेकिन फिर भी मेरे बयान से किसी को दुख पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। लगातार रमेश बिदूड़ी अब विवादों में है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है। 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करें। तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला यहाँ पर जुड़ गए हैं। रवीश, यहाँ पर वो जिस तरह से रमेश बिदूड़ी खेद प्रकट कर रहे हैं वो भी आप भाषा समझ सकते हैं कि अगर किसी को खेद दुख पहुंचा हो, अगर किसी को कोई आहत हुआ हो तो वो खेद प्रकट करते हैं। उसके अलावा वो तमाम उदाहरण देते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू यादव जी, आपके नरेश बालियान जी, ऐसे बयान जो है जो लोग देते रहे, यानी कि उन्हें खुद इस बात का फिलहाल कोई खास मलाल नहीं है जो कुछ उन्होंने कहा है। और अब लग रहा है कि चुनावी राजनीति में जो बयानबाजी है वो इस रूप में सामने आने वाली है। जी देखिए, रमेश बिदूड़ी वो नेता हैं जो अपने बयानों के जरिए कई बार पार्टी की फजीहत करवा चुके हैं। आपको याद होगा कि दानिश अली के बारे में उन्होंने भरे संसद में बोला था और फिर पार्टी को डिफेंड करना पड़ा था, एक तरीके से माफी मांगनी पड़ी थी। इस बार फिर से जो है एक ही दिन में 2 विवादित बयानों की वजह से रमेश बिदूड़ी काफी सुर्खियों में हैं। पहले उन्होंने प्रियंका गांधी के गाल पर विवादित बयान दिया और बयान देने के बाद में जब कल मैंने उनसे पूछा सुबह, तब उन्होंने ये कहा कि इसमें माफी मांगने जैसा कुछ नहीं है, लालू प्रसाद यादव अगर माफी मांगेंगे तब वो माफी मांगेंगे। लेकिन पार्टी की ओर से खासा उनके ऊपर में दबाव पड़ा और खुद वीरेंद्र सचदेवा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, इस तरीके की भाषा जो है वो नेताओं को नहीं देनी चाहिए। और इसके बाद में फिर उसी परिवर्तन रैली में फिर उन्होंने आतिशी सिंह के ऊपर में ये बयान दिया कि आतिशी मारलेना से सिंह बन गई। तो उसके ऊपर में अब देखना होगा कि आज रमेश बिदूड़ी क्या उस बयान के ऊपर में कुछ कहते हैं। लेकिन रमेश बिदूड़ी इस तरीके के बयानों की वजह से जाने जाते हैं और कई बार वो पार्टी को इसकी वजह से काफी डिफेंसिव होना पड़ा है। अब आप सोचिए कि रमेश बिदूड़ी कालका जैसे प्रत्याशी है जहां पर 2 महिला उम्मीदवार उनके सामने खड़ी हो हैं
खुद आतिशी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और अलका लांबा उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तो दो महिलाओं से उनका एक सियासी मुकाबला है, लेकिन इस तरीके से महिलाओं के ऊपर में टिप्पणी वो लगातार कर रहे हैं। कहीं न कहीं उनके बयान से इस विधानसभा में सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। यही वजह है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने रमेश बिधूड़ी को हिदायत दी है कि इस तरीके के जी, विवादित बयानों से वो बचे। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज देश को 3 रेलवे परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। क्षेत्र में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने के लिए कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करने वाले हैं। वो तेलंगाना में चरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे और ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी आज वो रखने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी की ये सौगात देश को, आज प्रधानमंत्री जम्मू रेलवे डिवीजन को एक नई सौगात देंगे। श्रीनगर बारामूला को भी इससे फायदा मिलेगा। इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।